माय नेम इज़ नवीन असगर। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कोल्ड वार के बारे में। कोल्ड वार के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं हम उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि कोल्ड वार है क्या चीज़, फिर कोल्ड वार स्टार्ट कब हुई और ये इतनी लंबी क्यों हुई थी, फिर कोल्ड वार जब खत्म हुई तो कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से कोल्ड वार खत्म हो गई, जब कोल्ड वार खत्म हो गई तो इसके दुनिया पे क्या असरात थे, और फिर सबसे आखिर में कि पाकिस्तान का कोल्ड वार में क्या रोल। चलिए कोल्ड वार के बारे में पढ़ते हैं। कोल्ड वार है क्या? कोल्ड वार एक ऐसी जंग होती है जिसमें दो मुल्क बराह रास्त आपस में नहीं लड़ते बल्कि उन मुल्कों को सपोर्ट करते, मोटिवेट या इंकरेज करते हैं जो उसके दुश्मन के साथ लड़ सके, जैसा वियतनाम में हुआ था, कोरिया जंग के अंदर हुआ था। तो कोल्ड वार स्टार्ट कब हुई? दूसरी जंग अज़ीम के बाद, जब काफ़ी सारे मुल्क माली और माशरती बुरान के शिकार थे। तो दो मुल्क ऐसे भी थे जिनके पास अच्छी खासी ताकत थी। उस वक्त दुनिया बाइपोलर थी, यानी कि एक पोल की तरफ अमेरिका था और दूसरे पोल की तरफ रशिया था। अमेरिका की चूंकि लोकेशन वेस्ट में थी तो इसने जितने भी मुल्क वेस्ट में थे उनको अपना अलाई बना लिया, यानी कि उनको अपना दोस्त बना लिया। उसमें हमारे पास स्पेन था, फ्रांस था, इटली था, उन्होंने वेस्टर्न ब्लॉक बना लिया। रशिया की चूंकि लोकेशन ईस्ट में थी तो उसने पोलैंड, हंगरी, ईस्ट जर्मनी जो मुल्क है इनके साथ मिलकर ईस्टर्न ब्लॉक बना लिया। इन दोनों मुल्कों के आपस में लड़ने की एक वजह ये थी क्योंकि जो आइडियोलॉजी थी ना वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। जो वेस्टर्न ब्लॉक था ये फॉलो करता था कैपिटलिस्ट को, जबकि जो रशिया था ये फॉलो करते थे कम्युनिज्म को, और यही सबसे बड़ी वजह थी कोल्ड वार। चलिए आप देखते हैं कि काजेज ऑफ कोल्ड वार, यानी कि वो कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से कोल्ड वार स्टार्ट हुई और इतनी ज़्यादा लंबी ये जंग सरजद हुई। तो सबसे पहले जो फर्क होता है और ये सबसे मेन डिफरेंस है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। किसी भी मुल्क की जो आइडियोलॉजी होती है ना वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वो अपनी आइडियोलॉजी को खत्म कर देगा तो वो मुल्क ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है वो था आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। वो इसीलिए कि जो कम्युनिज्म थे वो रशिया कम्युनिज्म को फॉलो करता था, जबकि जो अमेरिका था, जो वेस्टर्न ब्लॉक था, वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। कम्युनिज्म है क्या? कम्युनिज्म एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर हर चीज हुकूमत के अंदर होती है। कोई भी शख्स खुद से कुछ चीज क्रिएट नहीं कर सकता। अगर कहीं पे डिमांड आ रही है तो हुकूमत की मर्जी के बगैर वो सप्लाई नहीं करेगा और कोई भी शख्स अपनी जायदाद नहीं बना सकेगा। जबकि कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता। कैपिटलिज्म में ये होता है कि जो शख्स जितना कमाता है वो अपनी जायदाद को बना सकता है और साथ में वो दूसरे मुल्कों को भी सप्लाई कर सकता है चीज़ें, और अपने मुल्क के अंदर भी चीज़ें आसानी से सप्लाई कर सकता है। यानी कि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होती है कैपिटलिज्म के अंदर। दूसरा तो आर्म रेस। अमेरिका ने 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा के अपने न्यूक्लियर पावर को शो किया। तो उसके बाद 1949 के अंदर रशिया ने भी न्यूक्लियर वेपन शो किए। तो उस दूसरी जंग अज़ीम के बाद आर्म रेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। अमेरिका ने भी अपने टैंकर, जहाज, राइफल्स, काफ़ी सारे हथियार जो बनाना शुरू कर दिए। साथ में रशिया ने भी उसको देखते देखते सब कुछ स्टार्ट कर दिया। तो ये आर्म रेस जो है इसकी वजह से कोल्ड वार बहुत ज्यादा तेज हो गई। फिर तीसरे पॉलिटिकल डिस्टेंस। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ऐसी हालत क्रिएट हो गई जिसकी वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो ये नहीं जानता था कि आज जो हुकूमत हमारे हमसाये मुल्क में है वो कल होगी या नहीं होगी, तो इसलिए वो हमेशा जंग के लिए तैयार रहता था। इसी तरह जो ईस्ट में मुल्क रहते थे, जो रशिया था, वो हमेशा उनको खतरा होता था वेस्ट में रहने वाले मुल्कों के साथ। तो इसीलिए इसी खतरे की वजह से कोल्ड वार इतनी लंबी हुई। ये वार एक साइकोलॉजिकल वार भी थी क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया बाइपोलर बन गई थी, यानी कि एक पोल की तरफ अमेरिका था जबकि दूसरे पोल की तरफ रशिया था। तो हर मुल्क चाहता था कि उसकी बढ़तरी हो, वो सुपर पावर बन जाए। तो जब तक दोनों मुल्कों में से कोई एक मुल्क हार नहीं मानता तो ये जंग भी खत्म नहीं होनी थी। और वाकई ये जंग उस खत्म हुई जब एक मुल्क ने हार मानी।